प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो गया है। तो कैबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल पेश कर दिया है। यूसीसी बिल को लेकर कल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और एक बार आपको बता दें फिर यहां पर मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर एक चरण और आगे बढ़ा दिया गया है। एक समान कानून लागू होने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। कल ही कैबिनेट में यहां पर मंजूरी मिली थी यूसीसी बिल को लेकर। कल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जहां आपको बता दें कि आज कैबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल को पेश किया है। तो एक समान कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सभी के लिए एक समान कानून होगा, सभी के लिए एक नियम होंगे यूसीसी लागू होने के बाद। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रंजना, मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या अभी विधानसभा में चल रहा है? देखिए महिमा, आज जिस तरीके से मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले से ही मुख्यमंत्री ने आज ये कहा था कि सदन का जो मानसून सत्र है इस बार मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगा, और क्योंकि यूसीसी जो है वो लागू होने जा रहा है। और आज मानसून सत्र में पहले दिन ही जो विधेयक है वो पटल पर रख दिया गया है, और जो कैबिनेट मंत्री हैं गौतम टेटवाल, उन्होंने जो बिल है उसको पेश भी किया है। हालांकि अभी चर्चा के लिए समय दिया जाएगा, पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा की जाएगी इस बिल को लेकर, और फिर उसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, और अधिसूचना जारी करने के बाद ही मध्य प्रदेश में ये जो बिल है वो लागू हो जाएगा। यानी समान नागरिक संहिता जो कानून है वो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, और इसीलिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। और मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है महिमा, जहां पर अब समान नागरिक संहिता कानून होगा, यानी एक देश एक कानून होगा, और सभी के लिए अब ये नियम लागू हो जाएगा। और ऐसे में चाहे वो आदिवासी समाज को बीच में बाहर रखने की बात कही गई थी, अब देखना यही होगा कि विपक्ष इस पूरे मामले में जब चर्चा की जाएगी तो उनकी तरफ से क्या कुछ विरोध देखने को मिलता है, सदन में हंगामा होता है। लेकिन आज की जो मानसून सत्र की पहला दिन है, और सबसे बड़ी खबर यही है कि जो प्रस्ताव है, जो विधेयक है, वो अब सदन में रख दिया गया है, और अब चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद अधिसूचना होगी, और मध्य प्रदेश में भी जो समान नागरिक संहिता कानून है वो लागू हो जाएगा। इस वक्त आप देखिए कि अभी सदन के भीतर चर्चा चल रही है। अलग अलग जो विधेयक थे, जो प्रस्ताव थे, जो बिल थे, उनको भी पटल पर रख दिया है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय संशोधन है। सर, आज विधानसभा में जो यूसीसी का जो बिल है वो रख दिया है, चर्चा होगी, उसके बाद पास हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। निश्चित हो जाएगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुमत से पारित होगा, और कुल मिला के देश के जो सामाजिक ढांचा है उसको व्यवस्थित करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए बहुत ही उपयोगी बिल है। बहुत पहले आ जाना था, लेकिन बहुमत न होने के कारण से, आवश्यक संख्या नहीं होने के कारण से नहीं हो पाया। अब संसद में हमारा दोनों सदनों में इस प्रकार बहुमत है कि हम संशोधन कर सकते हैं। कह रहे थे कि ऐतिहासिक ये जो बिल विधानसभा का ये जो मानसून सत्र है वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यूसीसी यहाँ से पास हो जाएगा, फिर अधिसूचना जारी होगी, वो लागू भी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो वाकई ये सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल ऐतिहासिक है। ये हमारे 75 आज़ादी के बाद, 77 साल के बाद ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। का विरोध कर रही है। अभी चर्चा के वक्त भी देखा जाएगा कि बहुत विरोध प्रदर्शन पहले से ही लगातार विरोध दर्ज करा रही है कि इसमें आदिवासियों को आप लोग बाहर रख रहे हैं, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लिए ही बस क्या आप लोग ये लेकर आ रहे हैं? आदिवासी समाज से मुस्लिम समाज की तुलना नहीं की जा सकती। आदिवासियों के कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका मतलब मुस्लिम समाज जो है वो अलग समाज है, उसको नहीं कह सकते। ये हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक हैं गोपाल भार्गव, जिन्होंने यही कहा कि वाकई ऐतिहासिक मानसून सत्र होने जा रहा है, क्योंकि यूसीसी जिसको लेकर बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में लागू होगा, यानी एक देश एक विधान एक कानून होगा। तो वाकई इस बार मानसून सत्र से पहले जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने लगातार तैयारियां की थी, और पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकेत दे दिए गए थे कि इस बार जो यूसीसी है वो अब विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा, और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, और उस दिशा में अब जो कदम है वो शुरू हो चुके हैं। पहले विधानसभा में ये जो प्रस्ताव है, विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया है रंजना, और अगर ये पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा मध्य प्रदेश में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।